हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के आंसर को विस्तार से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का मैंने 3 सेट चैनल में अपलोड किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यवसाय है, बिजनेस इज ऑप्शन ए कला आर्ट, ऑप्शन बी विज्ञान साइंस, ऑप्शन सी दोनों बोथ, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवसाय कला भी है और व्यवसाय विज्ञान भी है, क्योंकि व्यवसाय करने वाला प्रत्येक व्यवसायी धीरे धीरे अपने व्यवसायिक कार्यों को करते हुए उस कार्य में निपुण हो जाता है, तो कहा जाता है कि उसे व्यवसाय करने की कला आ गई है। और दूसरी तरह अगर बात करें विज्ञान की, जिस तरह प्रत्येक विज्ञान के पीछे कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय के पीछे भी, यानी कि व्यवसाय के भी कुछ नियम कानून एवं सिद्धांत होते हैं। बस अंतर यही है कि यह अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह प्रयोगशाला में जांचे नहीं जाते हैं, इसलिए व्यवसायिक विज्ञान भी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों यानी कि बोथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवसाय का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज ऑप्शन ए लाभ कमाना, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी सेवा उद्देश्य, सर्विस ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी दोनों बोथ, ये ऑप्शन डी कर चोरी, टैक्स इवेशन। तो स्टूडेंट, व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं है, बल्कि लाभ के साथ साथ सेवा प्रदान करना भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उद्योगों में प्राय 2 प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं। इंडस्ट्रीज ऑफन मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, ऑप्शन ए पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स, या ऑप्शन बी उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन सी दोनों बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, प्रत्येक उद्योग में 2 प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। एक तो वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं और दूसरी होती है उपभोक्ता वस्तुएं, जिसे उपभोक्ता उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, वह काम जो लोग दूसरे के लिए करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जाना जाता है। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स and get remuneration in return is known as option A व्यवसाय business, option B रोजगार employment, option C profession, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, none of these। तो स्टूडेंट, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कार्य पारिश्रमिक के बदले करता है, तो उसे हम रोजगार कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऑप्शन ए वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी वस्तुओं में व्यापार, ट्रेडिंग इन गुड्स, ऑप्शन सी पेशेवर सेवा, प्रोफेशनल सर्विसेज, या ऑप्शन डी समाज सेवा, सोशल सर्विसेज। तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों आर्थिक क्रिया है, क्योंकि वस्तु का उत्पादन या वस्तुओं में व्यापार या पेशेवर, ये तीनों आर्थिक उद्देश्य से ही किए जाते हैं, इसलिए ये आर्थिक क्रिया है। लेकिन जो समाज सेवा है वो आर्थिक क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि समाज सेवा के पीछे कोई अर्थ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि सेवा करने का उद्देश्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यवसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू ऑप्शन ए सरकारी नीति में परिवर्तन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन बी अच्छा प्रबंध, गुड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी कर्मचारी की बेईमानी, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि व्यवसायिक जोखिम किसके कारण उत्पन्न नहीं होता, तो ऑप्शन बी यहाँ इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर अच्छा प्रबंध है, गुड मैनेजमेंट है, तो वहां पर व्यवसायिक जोखिम जो है वो उत्पन्न नहीं होता है, या फिर बहुत कम होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं? The industries which provide support services to other industry are known as ऑप्शन ए प्राथमिक उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री, ऑप्शन बी द्वितीयक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्री, या ऑप्शन सी वाणिज्यिक उद्योग, कॉमर्शियल इंडस्ट्री, या ऑप्शन डी तृतीयक उद्योग, टेरिटरी इंडस्ट्री।
तो स्टूडेंट जो सेवा उपलब्ध कराते हैं वो तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र। स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन ए सीमित है, लिमिटेड, ऑप्शन बी असीमित है, अनलिमिटेड, ऑप्शन सी व्यापक है, वाइड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट एकाकी व्यापार का जो कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है, क्योंकि एकाकी व्यापारी को अपने व्यापार से संबंधित सारे कार्यों को वो खुद करता है। उसके स्वयं की पूंजी लगी होती है जो कि एक सीमित होती है, और वह चूंकि व्यवसाय के सभी कार्यों को करता है तो कहीं ना कहीं उसकी क्षमता भी सीमित हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एकाकी व्यापार में इन सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन ए पूर्ण गोपनीयता है, फुल सिक्रेसी, ऑप्शन बी गोपनीयता नहीं है, नो सिक्रेसी, ऑप्शन सी गोपनीयता नाम मात्र की है, सिक्रेसी इन नॉमिनल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण गोपनीयता है, क्योंकि एकाकी व्यापारी साझेदारी व्यापार की तुलना में अकेले सारे कार्य करते हैं। यही कारण है कि वो अपने जो व्यवसाय की गुप्त बातें हैं, व्यवसाय की जो कमियां हैं या व्यवसाय की जो सिक्रेसी है वो कभी भी सामने नहीं लाते हैं, पूर्ण रूप से गोपनीय रखते हैं कंपनी और साझेदारी व्यापार की तुलना में। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय, ऑप्शन ए हिंदू अधिनियम, हिंदू लॉ, ऑप्शन बी मुस्लिम अधिनियम, मुस्लिम लॉ, ऑप्शन सी अंग्रेजी अधिनियम, इंग्लिश लॉ, या ऑप्शन डी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हिंदू अधिनियम के द्वारा संचालित होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा निर्माण उद्योग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? ऑप्शन ए भवन बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ऑप्शन बी पुल बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ऑप्शन सी चीनी बनाना, मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, ऑप्शन डी सड़क बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो स्टूडेंट निर्माण उद्योग के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले जानते हैं निर्माण उद्योग क्या है। तो निर्माण उद्योग से आशय उन उद्योगों से है जो कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को मानव या मशीनों की सहायता से दूसरे माल में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना आदि। तो इस प्रकार चीनी बनाना जो है वो निर्माण उद्योग का एग्जाम्पल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीनी बनाना निर्माण उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मुख्य जाना जाता है। द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज, ऑप्शन ए स्वामी प्रोप्राइटर, ऑप्शन बी प्रबंधक मैनेजर, ऑप्शन सी कर्ता, या ऑप्शन डी प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर। तो स्टूडेंट जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मुखिया है वो हमेशा कर्ता के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है? Which are the limitation of sole proprietorship? ऑप्शन ए सीमित प्रबंध कुशलता, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ऑप्शन बी सीमित पूंजी, लिमिटेड कैपिटल, ऑप्शन सी असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट एकाकी व्यापार की सीमा सीमित प्रबंध कुशलता भी है, क्योंकि अकेला व्यक्ति सारे कार्यों को करता है, प्रबंध संबंधी कार्यों को भी करता है। तो एक व्यक्ति कितना भी योग्य एवं कुशल क्यों ना हो, वो प्रबंधकीय कार्यों को अकेले नहीं कर पाता है, इसलिए एकाकी व्यापार की यह सीमा है। सीमित पूंजी, ये भी एकाकी व्यापार की सीमा है, क्योंकि एकाकी व्यापार के अंतर्गत व्यापारी अपनी सीमित पूंजी से व्यवसाय चलाते हैं, व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार ये भी एक सीमा है। ऑप्शन सी है असीमित दायित्व। तो वहां पर बात करें तो एकाकी व्यापार में दायित्व असीमित होते हैं, क्योंकि उन्हें ही व्यवसाय से संबंधित सारे कार्यों को करना पड़ता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में साझेदार कौन हो सकता है? हु कैन बी अ पार्टनर्स? ऑप्शन ए फर्म, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी व्यक्ति, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट साझेदार की अगर बात करें तो साझेदार कोई एक व्यक्ति ही हो सकता है, कोई फर्म या कंपनी साझेदार नहीं बन सकता है।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति, एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 15, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं। In the absence of partnership deed, the duties and rights of partners are determined. ऑप्शन ए साझेदारों के द्वारा, बाय पार्टनर्स। ऑप्शन बी न्यायालय के द्वारा, बाय कोर्ट। ऑप्शन सी साझेदारी अधिनियम के अनुसार, अंडर पार्टनरशिप एक्ट, या ऑप्शन डी आपसी सहमति से, बाय म्यूचुअल कंसर्न। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत जो भी साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ एज पास्ड इन, ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1922, या ऑप्शन डी 1944। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1912 में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, या ऑप्शन डी असीमित अनलिमिटेड। तो स्टूडेंट सहकारी समिति में सदस्यों की जो संख्या होती है न्यूनतम तो 10 होती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, यानी कि असीमित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज, ऑप्शन ए प्रविवरण, ऑप्शन बी पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन ए प्रविवरण प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी अंतर नियम आर्टिकल्स, या ऑप्शन डी इनमें से सभी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट प्रत्येक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पार्षद सीमा नियम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्ण गोपनीयता रहती है। फुल सिक्रेसी इज मेंटेन्ड इन, ऑप्शन ए निजी उपक्रम में, प्राइवेट इंटरप्राइज, ऑप्शन बी सरकारी उपक्रम में, पब्लिक इंटरप्राइज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट पूर्ण गोपनीयता सरकारी कंपनी में, सरकारी उपक्रम में तो नहीं होती, क्योंकि सरकारी उपक्रम को अपने वित्तीय विवरणों को प्रत्येक साल पब्लिश करना पड़ता है, प्रकाशित करना पड़ता है, लेकिन निजी उपक्रम में पूर्ण गोपनीयता रहती है, क्योंकि जो भी निजी उपक्रम के मेंबर या मालिक होते हैं अपनी गोपनीयता या अपनी प्लानिंग को वो किसी को बताते नहीं है, इसलिए पूर्ण गोपनीयता निजी उपक्रम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या क्या है? व्हाट इज द मिनिमम मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 5। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी में कंपनी के जो संचालक होते हैं वो कम से कम 3 संचालक होने चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 21, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे संगठन है जिनका स्वामित्व का है। PSER ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय, ऑप्शन ए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी विदेशी कंपनियां, या ऑप्शन डी निजी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे संगठन है जिनका स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, यानी कि सरकार अगर उस उपक्रम का मालिक है तो वैसे कंपनी को सार्वजनिक कंपनी या सरकारी कंपनी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज, ऑप्शन ए स्थानीय लोकल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय नेशनल, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट नाम से जैसा पता चल रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि उस कंपनी के जो भी स्वामी होंगे वो किसी एक राष्ट्र के नहीं होंगे, बहुराष्ट्र के, बहुत सारे राष्ट्र के होंगे, तो इसलिए इसका जो क्षेत्र होगा वो भी एक राष्ट्र में ना होकर कई एक राष्ट्र में होगा, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 23, किस तरह की कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है? ऑप्शन ए सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऑप्शन बी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, बोथ दी अबव, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजी कंपनी। निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1950। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1935, क्योंकि 1935 में ही आरबीआई स्थापित हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, सरकारी कंपनी की स्थापना होती है। गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन ए संसद द्वारा, बाय पार्लियामेंट, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा द्वारा, बाय स्टेट असेंबली, ऑप्शन सी भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा, बाय इंडियन कंपनीज एक्ट, या ऑप्शन डी बैंकिंग अधिनियम द्वारा, बाय बैंकिंग एक्ट। तो स्टूडेंट सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बीमा के पक्षकार होते हैं। पार्टीज टू इंश्योरेंस आर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 5। तो स्टूडेंट प्रत्येक बीमा में कम से कम 2 पक्षकार का होना आवश्यक है, एक बीमाकर्ता और दूसरा बीमादार, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड या ऑप्शन डी अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है सारे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, स्वचालित टेलर मशीन यानी कि एटीएम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, और डेबिट कार्ड भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सामुद्रिक बीमा पत्र की अवधि होती है। The period of marine insurance policies is ऑप्शन ए 1 वर्ष 1 year, ऑप्शन बी 3 वर्ष 3 year, ऑप्शन सी 2 वर्ष 2 years या ऑप्शन डी 5 वर्ष 5 years। तो स्टूडेंट बीमा सामुद्रिक बीमा पत्र की जो अवधि होती है वो हमेशा 1 साल की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है। इन इंडिया इंटरनेट इज यूज्ड। ऑप्शन ए पुस्तकालयों में, इन लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी विश्वविद्यालयों में, इन यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन सी व्यवसाय में, इन बिजनेस, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगह, इन ऑल दी अबव। तो स्टूडेंट इंटरनेट का प्रयोग लाइब्रेरी में भी होता है, यानी कि पुस्तकालय में भी होता है, विश्वविद्यालय में भी होता है और व्यवसाय में भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, भंडार गृह उपयोगिता का सृजन करता है। वेयर हाउस क्रिएटेड यूटिलिटी, ऑप्शन ए स्थान उपयोगिता, ऑप्शन बी समय उपयोगिता, ऑप्शन सी रूप उपयोगिता और ऑप्शन डी सेवा उपयोगिता। तो स्टूडेंट भंडार गृह समय उपयोगिता का सृजन करता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ई कॉमर्स से अभिप्राय है। ई कॉमर्स मीन्स ऑप्शन ए इंजीनियरिंग कॉमर्स, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स कॉमर्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट ई कॉमर्स का अभिप्राय होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, यह किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है? That an enterprises must behave as a good citizen in a example of its responsibilities towards. ऑप्शन ए स्वामी ओनर, ऑप्शन बी कर्मचारी वर्कर्स, ऑप्शन सी उपभोक्ता कंज्यूमर या ऑप्शन डी समाज कम्युनिटी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा समाज, क्योंकि एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, ये समाज के प्रति उत्तरदायित्व का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक निजी कंपनी व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस, ऑप्शन ए किसी भी समय, ऑप्शन बी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, ऑप्शन सी व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र होने के बाद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक सार्वजनिक कंपनी तब तक व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती है जब तक उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है, लेकिन यदि निजी कंपनी की बात करें तो निजी कंपनी सम्मेलन के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है।
इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, इशू के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है। फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज ऑप्शन ए अल्पकालीन शॉर्ट टर्म, ऑप्शन बी मध्यकालीन, ऑप्शन सी दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, अंशों के निर्गमन पर जो पैसा मिलता है वो हमेशा दीर्घकालीन होता है, क्योंकि प्रत्येक अंशधारी दीर्घकाल तक उस व्यवसाय में रहने के लिए अपने अंश के बदले वित्त देते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय कंपनी अधिनियम की अनुसूची 1 की तालिका F नमूना प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए विधान पत्र, ऑप्शन बी संस्थाओं के अंतर नियमों का आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, ऑप्शन सी शेयर प्रविवरण का शेयर प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्थाओं के अंतर नियमों का। क्वेश्चन नंबर 35, एफडीआई से क्या सही है? एफडीआई मीन्स ऑप्शन ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी निःशुल्क प्रत्यक्ष निवेश, फ्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी जन निक्षेप निवेश, फॉरेस्ट्री डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, एफडीआई से आशय है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, छोटे व्यवसाय पैदा करने में सहायक है। ऑप्शन ए अधिक रोजगार, मोर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी आर्थिक मजबूती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। छोटे व्यवसाय रोजगार भी पैदा करते हैं और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, थोक व्यापारी व्यापार करता है। ए होलसेलर डील्स, ऑप्शन ए विविध वस्तुओं में, वैरायटी गुड्स, ऑप्शन बी विशिष्ट वस्तुओं में, स्पेसिफिक गुड्स, ऑप्शन सी औद्योगिक वस्तुओं में, इंडस्ट्रियल गुड्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, जो थोक व्यापारी होते हैं वो कुछ ही वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशिष्ट वस्तुओं में। क्वेश्चन नंबर 39, इंडेंट होता है। इंडेंट इज ऑप्शन ए लिखित रिटर्न, ऑप्शन बी मौखिक वर्बल, ऑप्शन सी दोनों बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इंडेंट जो होता है वो हमेशा लिखित होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बहुसंख्यक दुकानों पर पाई जाती है। ऑन मल्टीपल शॉप्स इज फाउंड, ऑप्शन ए कीमतों में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी इन प्राइसेस, ऑप्शन बी कीमतों में भिन्नता, डिफरेंसेस इन प्राइसेस, ऑप्शन सी कीमतों में अधिकता, हायर प्राइस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, बहुसंख्यक दुकानों में कीमतों में एकरूपता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग जगह पर स्थित होने के बावजूद भी बहुसंख्यक दुकान में जो भी सामान या वस्तुएं होती हैं उनका प्राइस दूसरे जगह की बहुसंख्यक दुकानों के प्राइस के बराबर होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीमतों में एकरूपता। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने कुल 40 महत्वपूर्ण MCQs के आंसर को जाना, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसे जरूर याद कर ले, और साथ ही साथ इसके अलावा जो 2 सेट मैंने चैनल में अपलोड किया है उसे भी आप देख ले। अगर ये तीनों सेट आप एग्जाम में देख कर जाते हैं, पढ़ कर जाते हैं, याद करके जाते हैं, तो उसका फायदा बहुत होगा, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट, जरूर इसे पढ़ लीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।